हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग हीटिंग इफेक्ट हमने पहले देखा। अब देखेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट को इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से प्रोड्यूस करता है, किस तरह से दिखाता है। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है ये पढ़ने से पहले कुछ मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने इसको पढ़ा है, फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, कोई भी मैग्नेट रहता है, अगर समझो बार मैग्नेट है तो उसको दो पोल रहते हैं, नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक है, अगर समझो दूसरा मैग्नेट हमने उसके सामने लाया और उसके जो पोल्स है, लाइक पोल्स अगर एक दूसरे के सामने रहते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दोनों मैग्नेट रिपेल करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि लाइक पोल्स रिपेल्स ईच अदर। ओके, अगर समझो ये पोल हमने चेंज कर दिए, ये नॉर्थ पोल कर दिया और ये साउथ पोल कर दिया, तो ये अनलाइक पोल जो है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये दो प्रॉपर्टीज हमने देखी, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है बच्चों, एंड थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, अगर समझो हमने किसी बार मैग्नेट को अगर एयर में सस्पेंड किया तो वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन पे स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये दो तीन प्रॉपर्टीज हमने लास्ट ईयर में मतलब प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई। ठीक है, और एक बात बच्चों कि ये जो बार मैग्नेट है, ये कोई भी मैग्नेट, बार मैग्नेट नहीं, लेकिन हमने बार मैग्नेट का एग्जांपल देखा था इसलिए मैं बार मैग्नेट ही यहाँ लेता हूँ। तो ये जो बार मैग्नेट है अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसको हमने आयरन लेंस से आयरन फील्ड से एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है बच्चों, तो उसमें क्या किया था, तो जैसे हमने आयरन फील्ड्स के आजू बाजू में डाली तो वो एक स्पेसिफिक पैटर्न प्रोड्यूस करता है इस तरह से। तो ये जो पैटर्न रहता है बच्चों, ये क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, किसका, बार मैग्नेट का। ये सब तरफ से चारों बाजू से एक मैग्नेटिक फील्ड अराउंड वो अपने क्रिएट करता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड करता है बच्चों, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहती है वो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने दिखाया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो इसकी डायरेक्शन नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ पे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ से स्टार्ट होते हैं और साउथ पे एंड होते हैं इस तरह से। ठीक है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ। समझ में आ रहा है? तो ये सब बातें हमने पहले ही पढ़ी, मतलब जो ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही ये जो दो मैग्नेट के लाइक पोल जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये इसको क्या करता है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, इधर एंड होता है, और इसी तरह से ये यहाँ से स्टार्ट होता है, इधर एंड होता है। तो ये जो लाइक पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। ठीक है, और लेकिन जब अनलाइक पोल जब एक दूसरे के पास आते हैं तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ पे एंड होती है इस तरह से, यहाँ से। ओके, तो एक दूसरे को वो दोनों मैग्नेट क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सब जो मैग्नेटिक इफेक्ट जो हमने यहाँ पे देखे, मैग्नेट के इफेक्ट्स है या फिर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे देखी। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसकी प्रॉपर्टीज भी देखी हमने कि ये स्टार्ट होती है नॉर्थ पोल से और एंड होती है साउथ पोल पे। ओके, जहाँ पे क्राउडेड रहती है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और जहाँ पर वाइडर रहती है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम रहता है। ठीक है, और ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ी और मैग्नेट की प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ी। ये सब बातें ध्यान में रखना कि मैग्नेट अपने आजू बाजू में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसके कारण ये सब इफेक्ट्स आते हैं। ओके, चलो यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है, ये हमको यहाँ पे पढ़ना है। चलो, तो इसके लिए हमने दो सर्किट डायग्राम लिए और दोनों सर्किट डायग्राम में A to B एक कंडक्टर लिया है जो कि अदर कंडक्टिंग वायर से थोड़ा सा थिकर होगा, और दोनों जो बैटरीज है वहां से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन भी हमने चेंज की। फर्स्ट जो है उसमें डायरेक्शन A to B है और जो सेकंड है उसमें B to A है। और यहाँ पे हमने मैग्नेटिक नीडल रखी है जो कि साउथ एंड नॉर्थ डायरेक्शन दिखाती है। समझो ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अगर समझो ये नॉर्थ और ये साउथ है तो ऊपर वाली जो
डायरेक्शन रहेंगी वो वेस्ट रहेंगी और नीचे वाली ईस्ट, ये वेस्ट और ये ईस्ट और ये साउथ। ठीक है बच्चों, चलो अभी यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं है, ठीक है, सर्किट कंप्लीट नहीं। जैसे हम यहाँ पे ये क्लोज करते हैं, की को हम क्लोज करते हैं तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, और जिसकी डायरेक्शन ए टू बी है वहां पे ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो वेस्ट की तरफ क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है। जैसे ऑन करते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है, और वो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन किस तरफ है, वेस्ट की तरफ है, क्योंकि करंट ए टू बी फ्लो हो रहा है। और सेकेंड डायग्राम में, सर्किट डायग्राम में जैसे हम ये ऑन करते हैं तो करंट की डायरेक्शन फ्लो फ्रॉम बी टू ये रहती है, तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है इसमें डिफ्लेक्शन आता है और वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है स्पेसिफिक एंगल में। तो बच्चों इससे क्या इन्फर निकलता है, बच्चों मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन कब आएगा, जाहिर है जब दूसरा मैग्नेटिक फील्ड उसके सामने आया, क्योंकि हमने ये पहले ही देखा है कि ये जो लाइक फोर्स है क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक फोर्स रहेंगे तो समझो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बराबर है। तो ये तभी होता है जब दूसरा मैग्नेटिक फील्ड उसके सामने आता है। इसका मतलब यह है कि ये जो करंट इसमें से फ्लो हो रहा है ये अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और जिसके कारण मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आया है, अदरवाइज बाकी किसी चीज से उसमें डिफ्लेक्शन आ ही नहीं सकता। तो ये यहाँ पे इन्फर निकलता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड, जरूर यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है और उसी के कारण ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन ये करंट की डायरेक्शन चेंज होने पे उसका वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी भी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, और जिसके कारण ये एक बार मैग्नेटिक नीडल वेस्ट की तरफ जा रही है और एक बार ईस्ट की तरफ जा रही है। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है कंडक्टर में, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, और इसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे। अब ये तो फिक्स हो गया है कि ये जो करंट ने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है और उसी के कारण ये मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आया है, बराबर है। यहाँ तक तो आपको पूरा समझ में आ गया। लेकिन जैसे हम ये टर्मिनल चेंज करते हैं तो डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि करंट की डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिपेंड है। ये इंफॉर्मेशन इससे निकलता है, उसमें कोई डाउट नहीं। और एक बात कि ये जो मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसका जरूर कोई रिलेशन है, और रिलेशन तो हमने अभी देखा है, ठीक है। और इसी के आधार पर आगे जो इफेक्ट्स है वो भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। मेन बात अब तो हमको यहाँ पे पता चल गई कि करंट फ्लो होने के कारण कोई भी कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो होता है वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमको पता नहीं है। तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए हम आगे का एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो स्टूडेंट, इसके पहले हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा कि किस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, वो जो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आता है। तो बच्चों, ये जो एक्सपेरिमेंट देखा है, एक्सपेरिमेंट किया था हांस क्रिस्टियन ओस्टेन पर, जिनका जन्म हुआ था 1777 में और डेथ हुई थी 1851 में। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने 1820 में किया था, और जिससे उनको पता चला कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इसमें कुछ तो भी रिलेशन है, और उसके कारण ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो ये जो पहले बहुत बेसिक वर्क जो है, बेसिक जो एक्सपेरिमेंट है, जो कि हांस क्रिस्टियन ओस्टेन ने किया था, और उसी के कारण आज हम देखते हैं बच्चों, जो इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, जो जनरेटर है, ये सब बातें, जिसका बेस ये एक्सपेरिमेंट था, ठीक है बच्चों। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर इंटरनेट पर आपको मिलती है तो आप जरूर इकट्ठा कीजिए और पढ़िए, ठीक है बच्चों। तो ये साइंटिस्ट है, उनका नाम अच्छे से याद रखना। इसके बाद देखते हैं बच्चों कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, ठीक है,
अगर वही करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर अलग अलग शेप अगर हम देते हैं तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो किस तरह का होगा। ठीक है, चलो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, देन ये हो गया फर्स्ट। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। ठीक है, ये तीनों के बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेट कंडक्टर की। ठीक है बच्चों अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, याद रखना हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट कंडक्टर की। तो ये किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड अपने बाजू में क्रिएट करता है, उसका डायरेक्शन क्या होगी, ये सब हम यहाँ पर जानेंगे। तो बच्चों इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना होता है जिसमें एक सर्किट ड्रॉ करना है और सर्किट में एक रियोस्टेट हमें यूज करना है, वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, जो कि करंट चेंज करने में हमें काम आता है। ठीक है, उसका यूज होता है करंट फंक्शन, मतलब उसका कि करंट चेंज, सर्किट का जो करंट है वो चेंज करवाता है। ठीक है, चलो सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव, ये बैटरी है और यहाँ पर एक की रखेंगे। ओके, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगा। ओके, और यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं कि कार्ड शीट लेते हैं जिसके कारण हमें पता चलेगा कि उसका डायरेक्शन किस तरह से होगा। ठीक है, डायरेक्शन भी और किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करता है। तो ये कार्ड शीट है बच्चों, ये क्या है, एक कार्ड शीट है, समझ लेना आप। ठीक है, एक कार्ड शीट है जिसके सेंटर से हमने क्या किया, एक वायर, मतलब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर उससे सेंटर के थ्रू पास किया है। ठीक है, अब देखो जिस तरह से ये जो बार मैग्नेट था इसका मैग्नेटिक फील्ड जानने के लिए हम इसके बाजू में क्या किए थे, आयरन फिलिंग्स डाले थे और जिसके कारण हमें ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस उसने किया था, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमको पता नहीं थी, बराबर, सिर्फ इस तरह का पैटर्न उसने फॉर्म किया था। तो वही एक्सपेरिमेंट फिर यहाँ पे करके देखते हैं। तो क्या किया, जैसे ये ऑन किया, की को ऑन कर दिया और यहाँ पे आयरन फिलिंग्स डाले। आयरन फिलिंग्स डालने के बाद वो जो आयरन फिलिंग्स है वो इस तरह के पैटर्न में वहां पे क्या हुए, जमा हुए। एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यहाँ पे इस तरह से वो आयरन फिलिंग्स ने फॉर्म किए। मतलब इसका मतलब यह होता है कि जैसे ही करंट पास हुआ एक स्ट्रेट कंडक्टर से, उसने अपने अराउंड एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल में एक पैटर्न फॉर्म किया और ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है यही मैग्नेटिक फील्ड वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट करंट या फिर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो इस तरह का वो पैटर्न फॉर्म करता है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। मतलब हमने जो पहला एक्सपेरिमेंट देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर के बाजू में हमने अगर मैग्नेटिक नीडल रख दी तो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन आया, बराबर है, और रिवर्स करने पे आना, मतलब उसकी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज होगी। ये दोनों बातें देखिए, बराबर है। ये हुआ क्योंकि एक करंट कैरिंग कंडक्टर ने अपने बाजू में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया था, इतना ही जाना था। लेकिन किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड, उसका शेप कैसा होगा, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड उसने प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन हमको पता नहीं है। जैसे कि ये नॉर्थ और साउथ की पता है, ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होता है, मतलब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट है नॉर्थ पोल से और साउथ पे एंड होते हैं, लेकिन इसका डायरेक्शन किस तरह से ये हमको पता नहीं है। तो इसके लिए देखो बच्चों, एक रूल है जिसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, जो कि मैक्सवेल ने, एक साइंटिस्ट है, मैक्सवेल का वो रूल था, उन्होंने वो रूल बनाया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है बच्चों, कोई भी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो होता है तो उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, तो ये हमें ये रूल से पता चलता है। रूल क्या कहता है,
देखो, होल्ड करंट कैरिंग कंडक्टर, होल्ड करंट कैरिंग कंडक्टर, समझो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको हमने राइट हैंड में होल्ड करना है, ठीक है। होल्ड करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच वे दैट द योर थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर समझो ये आपका थंब है, थंब क्या कर रहा है, थंब शोज डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, थंब शोज डायरेक्शन ऑफ करंट, ये थंब जो है करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है। होल्ड करंट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड in such way that thumb shows the direction of current, then curved finger, जो curved finger जो है, curved finger shows direction of magnetic field। मतलब ये जो कर्व फिंगर जो रहेंगे, ये जो कर्व फिंगर जो दिख रहे हैं आपको, दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब करंट अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसमें कोई डाउट नहीं क्योंकि हमने पढ़ा है। लेकिन इसकी डायरेक्शन किस तरह से होगी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये कर्व फिंगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा रहे हैं। समझ में आया? तो ये इस तरह से, ये जो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, थंब नहीं वहां पे, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अलग है और यहाँ पे थंब रूल अलग है, जो कि मैक्सवेल ने हमको बताया। उसको मैक्सवेल स्क्रू रूल भी कहा जाता है, स्क्रू रूल, मैक्सवेल स्क्रू रूल, क्योंकि ये जो स्क्रू रहता है, ये जो, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन जो है आपको पता है इस तरह से रहती है, बराबर। उसके जो स्क्रूज जो रहते हैं वो उसकी डायरेक्शन जो रहती है उसी के हिसाब से। और ये करंट की डायरेक्शन समझो डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड है करंट की डायरेक्शन, अगर डाउनवर्ड है तो इसी राइट हैंड में ही थंब कंडक्टर को होल्ड करना है और उसको डाउनवर्ड करना है। डाउनवर्ड करने पे जो कर्व फिंगर है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाते हैं, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाउनवर्ड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की। मतलब यहाँ से हमें ध्यान में आता है, अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, और इसी के कारण वो जो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आया था, एक बार वेस्ट की तरफ और एक बार ईस्ट की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वहां पर चेंज हुई थी। सिंपल सी बात है। तो ये राइट हैंड थंब रूल याद रखना। और ये स्ट्रेट कंडक्टर अपने आजू बाजू में जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल प्रोड्यूस करता है वही वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ऑलवेज रिमेंबर में ये याद रखना, दिस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर करंट अगर कांस्टेंट है, करंट सेकंड थिंग, पहला थिंग तो ये होगा, अगर करंट कांस्टेंट है और एज वी गो अवे फ्रॉम द वायर देन द मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीजेस। करंट अगर कांस्टेंट है और कॉन्सेंट्रिक सर्कल से होगा, ये मैं वायर से अगर हम दूर दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। और अनदर थिंग, अगर हमने इसमें से करंट अगर इंक्रीज कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि करंट जितना ज्यादा जाएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड वहां पे स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये सब बातें जो बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें याद रखना है। और राइट हैंड थंब रूल को अच्छे से याद रखना। फिर से एक बात बताता हूँ बच्चों, बहुत आसान है, ऐसे ही करना है। होल्ड straight current carrying conductor in your right hand in such way that thumb will show the direction of current and curved finger will show the direction of magnetic field। इतना आसान है। तो ये सब बातें इसके बारे में याद रखना, ठीक है। अब सेकंड वाला देखते हैं कि अगर वो वायर को हमने सर्कुलर लूप बना दिया तो वो किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज प्रोड्यूस्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब जो वायर है, उसका हम क्या करने वाले, अभी एक सर्कुलर लूप बनाएंगे, ओके, ऑफ कंडक्टिंग वायर।
वो सर्कुलर लूप किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, चलो समझो ये वायर है और इसका हमने क्या कर दिया, एक सर्कुलर लूप इस तरह से बनाया। ठीक है, और ये जो सर्कुलर लूप को हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ओके, अब ये सर्कुलर लूप किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसके लिए हमको यहाँ पे कार्ड शीट लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये कार्ड शीट लगाते हैं इस तरह से। अभी मुझे प्रॉपर्ली डायग्राम नहीं बनाने आ रहा, आप समझ लेना। और यहाँ से क्या किया, ये यहाँ से समझो, यहाँ पे एक कार्ड शीट में यहाँ पे एक छेद करके इसे दो पॉइंट बनाए पी एंड क्यू, और उसके अंदर से हमने कार्ड शीट के अंदर से वायर को इस तरह से डाला और इस तरह से वो बन गया। ठीक है, अब हमने इसके पहले जो राइट हैंड थंब रूल जो देखा उसके हिसाब से अपना ये फॉर्म करेगा, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करेगा। तो बच्चे यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक रियोस्टेट लेना है जो कि करंट चेंज करने के लिए काम आएगा, और यहाँ पे की लेना है जो कि ऑन कर क्लोज, सर्किट क्लोज है ओपन करने के लिए। ठीक है, जैसे सर्किट क्लोज हो जाएगा तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होगा और इस तरह से वो यहाँ से फ्लो होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, करंट की डायरेक्शन देखो बच्चे यहाँ पे किस तरह से, इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन है। यहाँ पे जब आएगा करंट तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अगर करंट यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो पी जो है ये एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे बनाएगा। ठीक है, तो ये समझो ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ऐसे सर्कल जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल यहाँ पे बन जाएंगे। कार्ड शीट बड़ी होगी, मैंने छोटा निकाला। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रहेगी, बराबर। जैसे ही करंट डाउनवर्ड आएगा तो इसकी करंट, ये जो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे बच्चों, ये जो है क्यू पॉइंट पे, इसकी डायरेक्शन जो रहेगी ये ये क्लॉकवाइज रहेगी। ठीक है, जैसे क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज जो क्लॉक की तरह घूमती, मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा और ये डाउनवर्ड। ठीक है, और जैसे जैसे हम सर्कल्स बनाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटर में एक, जैसे जैसे लूप के सेंटर में आएंगे तो सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे फॉर्म होगी। ये आर पे क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी, और उसकी डायरेक्शन कहाँ रहेगी, अपवर्ड रहेगी। इसकी डायरेक्शन अपवर्ड रहेगी, तो यहाँ पे एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। मतलब सर्कुलर लूप क्या होता है, जैसे सर्कुलर लूप की जैसे जैसे हम सेंटर में जाएंगे, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द लूप, a straight line is formed by this arc। ये आर्क क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे, और जो कि हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाता है सर्कल के अंदर, सर्कुलर लूप के अंदर में। ये तो हमने सिर्फ दो पॉइंट की बात की। अगर हम हर एक पॉइंट की अगर बात करेंगे, समझो यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे इस तरह से, हर एक पॉइंट क्या करेगा, इस तरह से गोल अपना सर्कल बनाएगा, मतलब अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। समझो ये वायर है, इसके अराउंड ये सर्कल 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 है, और सेंटर में जो है इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। ठीक है बच्चों, तो ये एक नॉर्थ एंड साउथ पोल हमें दिखाता है। तो ये नॉर्थ एंड साउथ पोल किस तरह से, इसके लिए हमको क्लॉक फेस रूल पढ़ना होगा। ठीक है बच्चों, उससे पहले यहाँ पे एक बात जान लेते हैं, ये रियोस्टेट की, रियोस्टेट किस लिए होता है, करंट चेंज करने के लिए। जैसे हम करंट इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण ये सेंटर में जो नॉर्थ पोल है यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे तो सिर्फ एक सर्कल बनाया, अगर बहुत सारे सर्कल बनाएंगे, नंबर ऑफ सर्कल अगर बनाएंगे ऐसे, तो जैसे कि एक सर्कल 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 बनाएंगे, जैसे उसको हम सोलेनॉइड कहते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सर्कुलर फॉर्म। ओके, बाय मतलब कंडक्टिंग वायर के अगर बना लेते हैं तो बहुत सारे सर्कल्स फॉर्म हो जाएंगे, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ये एक सर्कल का है, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, ऐसा तो सेंटर में से एक जो स्ट्रेट लाइन जाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वहां पे फॉर्म होगा, जो कि ये नॉर्थ एंड साउथ दिखाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और इसके बाद देखते हैं कि क्लॉक फेस रूल क्या रहते हैं।
ठीक है। क्लॉक फेस रूल ये साउथ एंड नॉर्थ डायरेक्शन हमको किस तरह से बताता है। चलो, तो स्टूडेंट ये जो क्लॉक फेस रूल है ये दो रूल होते हैं, ये फर्स्ट रूल एंड ए सेकंड रूल। तो फर्स्ट रूल में देखो क्या रहता है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फेस ऑफ अ सर्कुलर लूप, इन द फेस ऑफ द सर्कुलर लूप इज क्लॉकवाइज, किसकी बात करें हम, करंट की। डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फेस ऑफ अ सर्कुलर लूप इज क्लॉकवाइज, then it will act, that face will act the south pole, act as a south pole, because it will show the English letter that is S की तरह ये दिखाता है। इसलिए अगर करंट की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज रहती है ये किसी सर्कुलर लूप के फेस में, तो ये जो फेस है ये साउथ की तरह एक्ट करता है, साउथ मैग्नेटिक पोल की तरह एक्ट करता है। एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट in the face of the circular loop is anti-clockwise, then that face will act as a north pole, because this will show the English letter N. This is N. That is why it will shows that this face will shows the north pole, north magnetic pole। इस तरह से ये पोल फाइंड किए जाते हैं, तो इसको क्लॉक फेस रूल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसी के आधार पर हम करंट की डायरेक्शन, मतलब ये कौन सा पोल है, समझो ये बहुत सारे ये सर्कुलर लूप है इस तरह की। चलो ये सॉलिनॉइड में हम पढ़ लेंगे, ठीक है, सॉलिनॉइड में आपको मैं बताऊंगा। तो ये क्लॉक फेस रूल तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया। चलो देखते हैं अब तीसरा। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड क्या होता है, तो बच्चों ये एक लॉन्ग कॉइल होती है which is containing large number of turns, closed turns of a insulated copper wire। मतलब जो स्प्रिंग में जो जैसे रहता है ना, सेम स्प्रिंग जैसे ही वो जो नंबर ऑफ टर्न्स रहते हैं, क्लोज टर्न्स, उसी को सॉलिनॉइड कहते हैं, लेकिन वो कॉपर वायर रहती है जो कि इंसुलेटेड होती है। और ये जो डेफिनेशन है बच्चों, ये दूसरी डेफिनेशन है जो कि आपके बुक में दिया है। और कॉपर वायर विद रेजिस्टिव कोटिंग, दैट इज ये इंसुलेटेड कॉपर वायर, उसको रेजिस्टिव कोटिंग कहते हैं। इज wounded in a chain of loop, एक लूप में चेन लूप की चेन में, जैसे कि स्प्रिंग जैसे होता है उसी तरह से। दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ये भी डेफिनेशन और ये भी डेफिनेशन। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं सॉलिनॉइड की। तो बच्चों मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है ना, ये स्प्रिंग जैसा, तो ये इसको सॉलिनॉइड कहा जाता है। ठीक है, अब देखा हमने कि एक सर्कुलर लूप किस तरह से अपना ये बनाता है, बराबर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और उसकी डायरेक्शन देखो यहाँ पे कहाँ पे आती है, एक सेंटर में, लूप के सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है। और यहाँ तो बहुत सारे लूप है, 1 2 3 4, ऐसे नंबर ऑफ टर्न, जितने टर्न बढ़ेंगे उतने सारे लूप बढ़ेंगे। और लूप बढ़ेंगे तो उसकी डायरेक्शन देखो कहाँ से है, हाँ एक ही डायरेक्शन में, मतलब ये लूप है, समझो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, नीचे जा रहा है, यहाँ पे लूप फॉर्म हो रहा है। तो ये जो है यहाँ पे हर एक पॉइंट पे देखो, जैसे कि हमने लूप में दिखाया था, हर एक पॉइंट में करंट की डायरेक्शन के हिसाब से, थंब रूल के हिसाब से क्या किया था, ठीक है, कि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई थी। तो सेंटर में वो डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में आ रहा था, बराबर है, क्योंकि वो नंबर्स ऑफ लर्न्स हैं जैसे जैसे बिग होते जाएंगे, तो उसका जो आर्क है वो आर्क सेंटर में क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। वैसी तरह से ये सभी जो लूप है वो सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, और स्ट्रेट लाइन फॉर्म होने के कारण इस तरह का एक पैटर्न एक फॉर्म हो जाता है। इस तरह का पैटर्न फॉर्म होता है बच्चों, याद रखना। और जिसकी डायरेक्शन आप ये इसको ऐसा ये सीधा है, उसको इस तरह से रख के देखो, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाती है। उसकी डायरेक्शन कहाँ रहती है, ये साइड द सॉलिनॉइड, क्योंकि करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। करंट की डायरेक्शन बहुत मायने करती है, वो याद रखना। करंट यहाँ से फ्लो हो रहा था, इसलिए यहाँ पे इस तरह का करंट ये लूप फॉर्म हुआ है, जिसमें यहाँ से सीधा स्ट्रेट लाइन देखो इस तरह से बाहर निकलेंगी, तो इसकी डायरेक्शन ये रहेगी, ठीक है, सभी की। और इसकी डायरेक्शन जब ये बाहर निकलेगी यहाँ से, तो इस तरह से रहेगी, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से पैटर्न स्टार्ट होता है, जो कि यहाँ से अंदर जाते हैं और बाहर निकलते हैं, तो इसकी डायरेक्शन इस तरह की होती है।
ये राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड किए। याद रखना, क्योंकि ये लूप जिस तरह से दिखा है इसे बहुत सारे लूप से, तो लूप इस तरह का पैटर्न फॉर्म करता है। और यार यहाँ पे एक बात देखा जाए तो ये तो हमने पहले भी देखा है ऐसा, ये जो बार मैग्नेट जो है, ये समझे नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये साउथ पे एंड होती है, उसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ रहता है, ये तो हमको पता है। मतलब ये जो सोलेनॉइड है ये बार मैग्नेट की तरह ही क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म कर रही है। मतलब नॉर्थ से अगर स्टार्ट होता है तो ना ये यहाँ से मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, बराबर। ये नॉर्थ है और ये साउथ है, बराबर। ये नॉर्थ पोल है, सॉरी ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, जिस तरह से इसका है, जो कि नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगी, सॉरी डायरेक्शन की तरफ चाहिए था, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगी और यहाँ पे एंड होगी। लेकिन बच्चों देखो सेंटर में, देखो सेंटर में देखेंगे तो बहुत सारे मैग्नेटिक लाइन्स हमको किस तरह से दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में पैरेलल है। तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ये पैरेलल है, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म है। मतलब सोलेनॉइड के अंदर की बात करें बच्चों, सोलेनॉइड के अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि इसमें नहीं है, बराबर, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ पे एंड होती है और पोल पे ज्यादा स्ट्रेंथ रहता है, वो तो कोई डाउट नहीं। लेकिन सोलेनॉइड के अंदर देखो, अंदर में सब तरफ से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल चेंज नहीं, क्योंकि वो पैरेलल लाइंस है, अंदर की बात की, ठीक है। और समझो यहाँ पे अगर हमने सॉफ्ट आयरन रॉड रख दिया तो रॉड में भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, हर तरफ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ये इसका बेनिफिट है बच्चों, याद रखना। तो इस तरह से ये सोलेनॉइड जो है वो मैग्नेटिक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करती है। तो एक तो डायरेक्शन, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये तो हमने राइट हैंड थंब रूल से फाइंड कर ली, बराबर। और एक बात बता दो बच्चों, जो कि हमने पढ़ा है कि क्लॉक फेस रूल, अगर क्लॉक फेस रूल की बात हम करें तो क्लॉक अगर ये जो करंट है अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो साउथ पोल रहता है। देखो बच्चों यहाँ से करंट जा रहा है, करंट किस तरह से जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब यहाँ पे साउथ पोल रहेगा जहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज जब रहता है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ये है, तो इसलिए ये नॉर्थ पोल रहता है। ये मतलब क्लॉक फेस रूल से भी हम इसका पोल्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन और एक आसान बात बता था बच्चों, ये निगेटिव पोल है एन, मतलब निगेटिव पोल पे नॉर्थ पोल रहेगा, पॉजिटिव पोल पे साउथ पोल रहेगा। याद रखने के लिए एन निगेटिव पोल नॉर्थ पोल, निगेटिव टर्मिनल नॉर्थ पोल, ओके। इस तरह से ये याद रखने के लिए मैंने बताया। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात यही है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनॉइड में जो फॉर्म होता है उसके अंदर वो यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों जो है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, देन सर्कुलर लूप एंड देन सोलेनॉइड, तो इस तरह से अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करवा। बताना भूल गया कि जिस तरह से हम पहले स्ट्रेट लाइन कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एंड सर्कुलर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो चेंज कर सकते थे बाय चेंजिंग द करंट, उसी तरह से ये जो सोलेनॉइड है इसकी भी हम इंटेंसिटी चेंज कर सकते, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते बाय चेंजिंग द करंट एंड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स अगर इंक्रीज हो गई, सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा कॉइल्स होंगे उतना वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होते रहेगा, और जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उससे भी उसका मैग्नेटिक फील्ड मतलब इंक्रीज हो जाएगा। दोनों कंडीशन में टर्न्स इंक्रीज करो या फिर करंट इंक्रीज करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।